Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज और आज का मेरा व्लॉग है ताज रेजिडेंशिया के हवाले से। ताज रेजिडेंशिया ने अपनी 5 मरला की जो फ्रेश बुकिंग है वो अनाउंस कर दी है और डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम हो चुका हुआ है इस फ्रेश बुकिंग को अनाउंस हुए हुए। आज का मेरा व्लॉग स्पेसिफिकली इसी का स्वॉट एनालिसिस बताने के लिए है कि आया आपको ताज रेजिडेंशिया में 5 मरला की फ़्रेश बुकिंग करवानी चाहिए या नहीं चाहिए। क्या आया आपको ताज रेजिडेंशिया में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 5 मरले का प्लॉट ही क्यों बुक करवाना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाबात को जानने के लिए आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। सबसे पहला सवाल था, क्या आपको 5 मरला की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताज रेजिडेंशिया में? ज़रूर करनी चाहिए। इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। आपको ताज रेजिडेंशिया में इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि करंटली इस वक्त जो पॉसिबल सिनेरियो है जिसमें आप अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं, ओवरऑल प्लॉट की जो कॉस्ट है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस 42,50,000 रुपये डाउन पेमेंट इसकी बनती है, 7.5 लाख रुपया और ये तमाम तर बाकी जो पेमेंट्स है आपको 4 साल की आसान एक साथ पर अदा करनी है। करंटली रावलपिंडी इस्लामाबाद की थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात करते हैं, इस रेडियस की बात करते हैं, मिड पॉइंट को बात करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, हमेशा मैं एक बात करता हूँ कभी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये किसी भी रियल स्टेट इकोनॉमी को स्पेसिफिकली रियल स्टेट इकोनॉमी को समझने के लिए एक ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है और ये ओवरव्यू होना चाहिए फ्रॉम द टॉप। इसकी मिसाल मैं आपको बिल्कुल इस तरह दूँगा कि अगर आप किसी भी शहर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और शहर को देखना चाहते हैं, तो अगर आप उसकी गलियों में घूमेंगे, तो आप गलियों में ही खो जाएँगे और किसी भूल-भुलैया का शिकार हो जाएँगे। और आप एक्चुअल जो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। रिज़ल्ट क्या होगा कि आपका इनपुट ज़्यादा हो जाएगा, आउटपुट कोई ख़ास नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप उसी शहर को फ़िज़ा से, हवा से इसका जायज़ा लें, ओवरऑल ओवरव्यू करें, ऊपर से इसको देखें, तो आपको शहर की तंग गलियाँ, खुली गलियाँ, कुशादा सड़कें, सब कुछ जो है बड़ा आसानी से नज़र आएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ताज रेज़िडेंशिया में अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसको आपने देखना है फ़िज़ा से, हवा से। ओवरव्यू आपने करना है कि व्हाय ताज रेज़िडेंशिया। इस वक़्त अगर हम ताज रेज़िडेंशिया को ड्रॉ करते हैं, रेडियस पॉइंट इस वक़्त अगर पिंडी का मैं मिड पॉइंट कहूँ कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद को अगर इस पूरे रेडियस को मैं ड्रॉ करूँ, एक पेज पेन लूँ और पूरे जितना भी किलोमीटर का इस्लामाबाद है, 27 किलोमीटर इस्लामाबाद बनता है अप्रॉक्सिमेटली, और उसके साथ पिंडी के भी किलोमीटर बना लें, अप्रॉक्सिमेट पॉपुलेशन बना लें हम 3 मिलियन की या 3.5 मिलियन की। इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद की जो ऑफिशियल आंकड़े हैं कुछ साल पहले तक वो 2 मिलियन की पॉपुलेशन थी, लेकिन अब 4-5 साल पहले के ये फिगर्स है, जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब मैंने पढ़े थे। तो अब तो तब मैंने सुने थे डेफिनेटली ड्यूरिंग माय क्लास, तो अब तो 3 से साढ़े 3 मिलियन की पॉपुलेशन इस रेडियस के अंडर है। दोनों जुड़वा शहर हैं और आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स पिंडी के कुछ कनेक्टर के साथ इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। कौन-कौन से सेक्टर इस्लामाबाद के पिंडी के साथ इंटरलिंक हो रहे हैं, वो सब बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। I9, I10, I11 ये जो सेक्टर्स हैं, सिर्फ़ एक रोड का डिफरेंस है। लेफ्ट साइड पे इस्लामाबाद आता है, सामने वाली साइड पे रावलपिंडी आता है। स्पेसिफिकली अगर हम ताज रेजिडेंशिया की बात करते हैं, तो ताज रेजिडेंशिया के जो एडजेसेंट है जो सीडीए का सेक्टर वो I14 है। उसके बाद आगे जाके I16 है और अगर हम जीटी रोड से कनेक्ट करें तो सीडीए के मल्टीपल सेक्टर्स आ रहे हैं, जिसमें B17 भी इन्वॉल्व है और डी कुछ सेक्टर इन्वॉल्व है और सी के कुछ सेक्टर्स इन्वॉल्व है। तो अगर सेंटर पॉइंट इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद का हम जुड़वा शहरों का एक सेंटर पॉइंट अगर कंसिडर करें, तो उसको हम कर सकते हैं सदर या मेन जीटी रोड हम कर सकते हैं। अगर एक और सेंटर पॉइंट हम कंसिडर करें कायदादम इंटरनेशनल हॉस्पिटल को कंसिडर करें, तो यहाँ से अगर हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मिड पॉइंट अगर हमारा कायदादम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, तो हम इस सर्कल में देखते हैं कि इस सर्कल में हमारे पास कश्मीर हाईवे आ रहा है, इस सर्कल में हमारे पास मोटरवे M1 M2 आ रही है, इस सर्कल में हमारे पास जीटी रोड आ रहा है, इस सर्कल में हमारे पास रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आ रही है, इस सर्कल में हमारे पास सीडीए के I14 I16 के सेक्टर्स आ रहे हैं, दूसरी साइड पे I10 I11 के सेक्टर्स आ रहे हैं, G13 G14 G15 के सेक्टर्स आ रहे हैं। ये जितने सेक्टर्स के मैंने नाम लिए हैं, आप गूगल कर लें, आप किसी भी मार्केट प्लेस पे चले जाएं, ज़मीन.com पे चले जाएं, OLX पे चले जाएं, कहीं पर भी आप चले जाएं और इस पर्टिकुलर इन तमाम सेक्टर्स के नाम देखें, अगर आप लिखें और वहाँ पे आप देखें कि 5 मरला प्लॉट आपको कितने का मिल रहा है, तो यू विल बी अमेज्ड कि करोड़ों में तक कीमत चली गई है इन सेक्टर्स में सिर्फ 5 मरले के प्लॉट की। दिलचस्प बात यह है कि इसी रेडियस का जो मैंने जिक्र किया, इसी रेडियस में जो है ताज रेजिडेंशिया भी लाई कर रहा है और ताज रेजिडेंशिया में आपको इस वक्त जो प्लॉट कॉस्ट कर रहा है वो 42,50,000 रुपए का
विदाउट जो है डेवलपमेंट चार्जेस। कॉस्ट ऑफ लैंड टोटल 42,50,000 रुपए की, डाउन पेमेंट 7.5 लाख रुपया और 3-4 साल की आसान एक साथ प्लॉट आपको 4-5 साल बाद डिलीवर होना है। तो एक ऐसे रेडियस में जहां आज की तारीख में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपके पास एक अच्छी लोकेशन में जाने के लिए 1 करोड़ रुपया होना चाहिए 5 मरले का प्लॉट लेने के लिए। वहां पर अगर आपको इजीली 7.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ एक जर्नी मिल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया अवेलेबल नहीं है और आप इस जर्नी को तय कर सकते हैं, डाउन पेमेंट कर दे सकते हैं, इस जर्नी को तय कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपकी जो पर्सनल फाइनेंसेस हैं, मंथली फाइनेंसेस हैं, वो आसानी से किस्तें पे कर सकती हैं। तो देन यही मेरे पहले सवाल का जवाब हो गया कि वाई ताज रेजिडेंशिया, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और बाकी जो सवालात मैंने शुरू में बताए थे उन तमाम के जवाब यही हैं। ताज रेजिडेंशिया में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। एनओसी इनका क्लियर है, डेवलपमेंट सबके सामने है, काफ़ी कुछ डेवलप हो चुका हुआ है, काफ़ी कुछ डेवलप होना है, फर्दर उसमें जो है ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कही कि सेंटोरस मॉल 2 वहाँ पे बनने जा रहा है। उसमें बड़ा एक मजे का फीडबैक है कि जी लोग सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, अभी तक बना तो नहीं है। मैं उनसे ये कहूँगा कि सेंटोरस मॉल 2 बनने से पहले पहले सेंटोरस मॉल 1 देख लें, इसकी थोड़ी हिस्ट्री में चले जाएँ कि कब इसकी लैंड ली गई, कितना अर्सा इसको बनने में लगा और बनने के बाद भी कितने साल तक ये ओवरऑल कंप्लीशन में गया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2013, 2014 में 2013 तक सेंटोरस मॉल जो है वो खुल गया था, लेकिन कंप्लीटली जो है कंप्लीटली डेवलप होने तक 1-2 साल पहले तक ये कंप्लीटली फिनिश हुआ। तो ये 8-10 साल का प्रोसीजर लगा और उससे पहले भी काफ़ी साल लगे लैंड एक्वायर करने में और ये चीज़ को प्रॉपर्ली एलोकेट करके डिलीवर करने में। सेंटोरस मॉल 1 की बात करें तो सेंटोरस मॉल 2 का ये मतलब नहीं है कि जब हम ये कहते हैं कि सेंटोरस मॉल 2 ताज रेजिडेंशिया में बनने वाला है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आज ही बुकिंग करवाई और 4 दिन बाद बन गया। डेफिनेटली इट इज़ अ लॉन्ग रन प्रोसेस, 5 साल, 6 साल, 7 साल भी लग सकते हैं। इनिशिएट भी हो सकता है, इनिशिएट होकर हो सकता है कमिंग टाइम में बहुत जल्दी इनिशिएट हो जाए और फिर आहिस्ता-आहिस्ता डिलीवर होता रहे। रियल एस्टेट में आहिस्ता-आहिस्ता ही चीज़ें डेवलप होती हैं। स्पेसिफिकली पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये जापानीज़ रियल एस्टेट सेक्टर नहीं है जहाँ पे रात को रोड टूटी हुई हो, तो अगले दिन आप देखें 2 दिन के अंदर सारी की सारी रोड बन गई हो। यहाँ पे एक रोड भी बननी हो तो कम से कम 6 महीने, साल लग जाता है। पिंडी इस्लामाबाद में एक फ्लाईओवर बना है अभी पिछले दिनों, उसको साल से 1.5 साल लग गया, बल्कि अप्रॉक्सिमेटली 2 साल तक का अरसा लग गया। तो पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की स्पीड है वो दूसरे मुल्कों से बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज़ ड्यू टू द लैक ऑफ मैनी रिसोर्सेज़। इसीलिए ये तय्युन कर लेना, अक्सर मैं हैरान हो जाता हूँ, कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं जिसमें वो कहते हैं जी ये बस ये कहा था ना बन जाएगा, बना तो है नहीं अभी तक। भई एकदम से कैसे बनेगा? व्हेन देयर इज़ अ लेआउट प्लान, जब एक आप लेआउट प्लान में कोई भी चीज़ कंसिडर करते हैं, उसके ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपकी डेवलपमेंट होती है और आहिस्ता-आहिस्ता एग्जीक्यूट करते हैं। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेगमेंट में हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स तब करें जब आपके पास पैसे कम है, तो आप एक पेमेंट प्लान की तरफ जाएँ, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है वो आहिस्ता-आहिस्ता ही होनी है। आपने पैसे भी आहिस्ता-आहिस्ता ही देने हैं। सेंटोरस मॉल 1 में अगर आप अभी एक अपार्टमेंट ले लें ना इस वक़्त, तो वो करोड़ों रुपए का। सेंटोरस मॉल के आस-पास जो है अभी एक ज़मीन बिकी है, सीडीए ब्लू एरिया के सेंटोरस मॉल के बिल्कुल करीब लगती है, 8.54 बिलियन की वो ज़मीन बिकी है। और इस्लामाबाद की तारीख में सबसे महँगा तरीन प्लॉट बिका है। ये आज कल परसों इसकी सीडीए ने जो नीलामी की है, जो मेरे मेरे नज़दीक जो खबर गुज़री है मेरे सामने से, तो डेफ़िनेटली उस पर्टिकुलर लोकेशन को इस लेवल तक आने के लिए सालों-साल लग गए। इस्लामाबाद को बने हुए मेरे ख़्याल से कोई 40-50 साल हो गए। तब जाके यहाँ पे ये हुआ, तो डेफ़िनेटली रियल एस्टेट में तरक्की आहिस्ता-आहिस्ता होती है, कॉस्ट ऑफ लैंड आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है, इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने व्लॉग से कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे एक आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग बहुत अच्छी नज़र आ रही हो और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस उसमें एक की रोल जो प्ले करता है वो लोकेशन पे प्ले करती है, उसके बाद जो है जो डेवलपर्स हैं वो प्ले करते हैं और फिर ओवरऑल जो है इसकी लीगैलिटी प्ले करती है। स्टे ट्यून में दस, अल्लाह हाफ़िज़।